दिख गई क्या? अच्छा सामने हो, दोनों हाथ हिला दो जी। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं निर्मला शंकरलाल दुबे, गांव राजोद, जिला धार, मध्य प्रदेश से हूं गुरुदेव। शंकर भगवान का क्या वर्णन करूं। 2019 में हम दोनों पति पत्नी को कोरोना हो गया, बाबा की कृपा से बचे हैं गुरुदेव। गुरुदेव मेरी 4 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी की शादी को कई साल हो गए थे। हर साल सोचते थे कि इसको संतान हो जाएगी, संतान हो जाएगी। 6 साल निकल गए, 7 साल हो गए, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सारा इलाज करवा लिया, तो भी संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। आखिरी में सोच लिया कि इसको संतान नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर भी मना कर रहे थे। तब आपने सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया। वो सफेद आंकड़े की जड़ शिवजी पर से उतारकर तुम रूका जी का नाम लेकर कमर में बांधना था। बस वही करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिवजी को जल चढ़ाते, आचमन करते। बाबा की कृपा से मेरी बेटी के घर, जिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था, और बाबा की कृपा से उसके घर में बेटे का जन्म हुआ है। इसलिए मैं यहाँ प्रणाम करने आया। बैठिए बहन। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनु। आप शिव भक्ति का स्मरण एक बात और बड़े अच्छे से करना चाहेंगे, प्रयास करना। जिस कुएं में, जिस बावड़ी में, जिस बोर में, जिस स्थान पर पानी की कमी होती चली जाए, हम निवेदन करना चाहेंगे वहां उस बोर के आसपास, उस कुएं के आसपास, उस बावड़ी के आसपास बेलपत्री के कुछ पौधे लगाना चालू कर दो। धीरे धीरे मेरा महादेव पार्वती से मिलने के लिए आएगा, तो गंगा को साथ में लेकर आएगा, अपने आप आए। आप प्रयास करें। अभी तो खैर गर्मी है, पर बारिश में प्रयास करना। तुम्हें लग रहा है ये बोर सूख जाता है, बारिश में रहता है, ठंड में पानी रहता है, पर गर्मी में सूख जाता है। उसके पास में आप बेलपत्री के पौधे लगाना चालू करो, थोड़ी थोड़ी दूर में बेलपत्री के वृक्षा का रोपण करना प्रारंभ करें। मेरा महादेव जिस जगह पर बेलपत्री का पौधा होता है, वृक्ष होता है, वहां मेरा शिव पार्वती जी से मिलने के लिए आता है। और मेरा महादेव अकेला नहीं आता, उसके सिर पर गंगा विराजमान होकर आती है। तो गंगा वहां रहती है, गंगा वहां विराजमान रहती है। अब करो, शिव तत्व को जाने। पुष्पदंत पकड़ाई में नहीं आ रहा था, तब उसी समय पर चित्ररथ ने शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को छाट कर निकलवाया, और चारों तरफ बगीचे के जो द्वार थे, उन द्वारों के सामने देहली पर वो बेलपत्र रख दी। और बेलपत्र रखी और चित्ररथ ने कह दिया, अब तुम चिंता मत करो, अब वो पकड़ा जाएगा। और पुष्पदंत वापिस बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गया। जाते ही बेलपत्री पर उसका पांव रखाया, किसी को आवाज नहीं आई, पुष्पदंत दिखाई नहीं दिया। और अंदर जब प्रवेश कर गया, प्रवेश करते ही बस देवाधिदेव महादेव कैलाश पर विराजमान थे, और उनको क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। गुस्से में आकर भगवान ने श्राप दे दिया। पुष्पदंत कोई साधारण सा व्यक्ति होता जो मेरे निर्माल्य को लांघ कर जाता है, मैं उसको छोड़ता नहीं। पर तू मेरा भजन करने वाला, तू मेरा स्मरण करने वाला, तू जानता है कि निर्माल्य की महत्वता क्या है, शंकर जी पे चढ़े हुए जल की महत्वता क्या है, शिव जी पे चढ़े हुए एक बेलपत्र की महत्वता क्या है, शंकर पर चढ़े हुए नैवेद्य की महत्वता क्या है। इतना इतना
शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के गीता प्रेस गोरखपुर की अगर आपके पास में शिव पुराण हो तो उसकी विद्येश्वर संहिता के 75 नंबर पेज को निकालना, 75 नंबर पृष्ठ को निकालना, 75 नंबर पेज को निकालकर पढ़ना। उसमें लिखा है शंकर भगवान की पूजा नारी हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कन्या हो, स्त्री हो, वो जिस भाव से शिवलिंग की पूजन करती है, स्पर्श करती है, आराधना करती है, उसका जो मन में भाव प्रकट होता है, भगवान देवाधिदेव महादेव वेद व्यास जी लिखते हैं शिव पूरा कर देते हैं।